भारतीय रेल के एक ऐसे सनसनीखेज खुलासा जो रिपोर्ट आया है सीएजी का रिपोर्ट। आप उसके बारे में जानिएगा तो चौंक जाइएगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है भारतीय रेल को। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो सीएजी ने रिपोर्ट सौंपा है सरकार को। सीएजी होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके संजय मूर्ति पदभार संभाले थे नवंबर 2023 में। ये सबसे बड़ा संस्था है इंडिया का जो रिपोर्ट तैयार करता है कि कौन सा संस्था कितना खर्चा किया, कितना लॉस हुआ, उसका टोटल रिपोर्ट तैयार होता है। जिस प्रकार से गांव में या मुखिया लोग को 5 साल का जो कार्यकाल होता है उसको ऑडिट किया जाता है, उसी प्रकार से ये पूरे संस्था का ऑडिट करता है। और इसका रिपोर्ट आया है, भारतीय रेल को चौंकाने वाला है। आप मानिए ना मानिए, आप भारतीय रेल जो इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन में से एक है, उसके बारे में रिपोर्ट आया है कि 573 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आप मानिए या ना मानिए, सच है। और कैसे लॉस हुआ है, क्या क्या चीज़ में लॉस हुआ है, बारी बारी से वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा लॉस हुआ है 148.61 करोड़, यानी कि 1,48 करोड़ 61 लाख रुपए का लॉस हुआ है लाइसेंस फीस में। जो कोई भी जैसे रेलवे का जमीन है उस पर कहीं बिल्डिंग बने हुए, कोई संस्थान बना हुआ है, कोई स्कूल बना हुआ है, जो लाइसेंस लेने के लिए जो लोग जिनका संस्था बना हुआ है रेलवे की जमीन पर, उन्होंने लाइसेंस लेने के लिए फी नहीं दिया। उस फीस में 148 करोड़ 61 लाख रुपए का नुकसान हुआ है रेल को। सबसे बड़ा नुकसान। उसके बाद ठेकेदार जो रेल का ठेकेदारी करते हैं, खनन विभाग को टेंडर दिया जाता था कि आपको यहाँ पर खनन करना है, कोयला का खनन करना है। उसमें आपको रॉयल्टी जो पेमेंट होता है, उस पेमेंट में भारतीय रेल को नुकसान हुआ है 55 करोड़ 51 लाख। 55 करोड़ 51 लाख रुपए का नुकसान हुआ है जो ठेकेदार से रेलवे नहीं उछल पाया है। उससे जो 9 जोन जो है, 9 जोन के अंदर ये सब लॉस हुआ है। जो 9 विभिन्न जोन है उसके अंदर 55 करोड़ 51 लाख रुपए लॉस हुआ है भारतीय रेल को, रॉयल्टी पेमेंट नहीं करने का ठेकेदारों का उसके कारण। और आगे बढ़ते हैं तो और एक और है, 50 करोड़ 77 लाख रुपए का नुकसान हुआ है सेंट्रिंग फीस। सेंट्रिंग फीस नहीं लगने के कारण 50 करोड़ 77 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है जो बिना साइडिंग है, जो पूर्व मध्य रेल पीसीआर में ही आता है, उसके अंदर बिना साइडिंग है, बिना कोयलवरी बोलिए, बिना जंक्शन बोलिए, बिना यार्ड बोलिए, बिना स्टेशन बोलिए, वहाँ पर जो संटिंग चार्ज होता है, संटिंग चार्ज का मतलब होता है कि कोई जो प्राइवेट कंपनी है रेल से अपना सामान मंगाती है, उसके यार्ड में आता है सामान उतरने के लिए, जो ट्रेन का या वैगन का जो मूवमेंट होता है, जो इंजन कितना टाइम तक वहाँ लगता है, जो चार्ज लगता है, वो संटिंग चार्ज के अंतर्गत आता है। तो संटिंग चार्ज के लिए 50 करोड़ 77 लाख रुपए का वसूली नहीं किया है रेलवे। ये लॉस हुआ है भारतीय रेल। और आगे हम बताते हैं कि 27 करोड़ 91 लाख रुपए का नुकसान हुआ है सही समय पर जो कोच है, मतलब आईसीएफ जो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो रेल बनाती है, जो कोच बनाती है, डब्बा बनाती है, मालगाड़ी के डब्बे या किसी प्रकार के डब्बे जो बनाती है, उनको सही समय पर तैयार नहीं होने के लिए नीलगिरी माउंटेन्स रेलवे के लिए जो आईसीएफ है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, उन्होंने तैयार किया था कि हम तैयार करके देंगे। इस प्रकार का जो इसका डिजाइन किया गया था उस मानक अनुसार के नहीं उतरा, 3 साल में टोटल खराब हो गया, जिसके कारण से 27 करोड़ 91 लाख रुपए का नुकसान हुआ है भारतीय रेल। 23 करोड़ 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ है बीएचएफ सेट का लाइसेंस फीस लेट से जमा करने के। जो बीएचएफ सेट होता है जिसे ड्राइवर, स्टेशन मास्टर और जो इसेंशियल जो लोग हैं, जो कर्मी है, रेल कर्मी, उसको उपभोग करते हैं, गार्ड हुआ, ड्राइवर हुआ, स्टेशन मास्टर और कोई डिपार्टमेंट के, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको बीएचएफ सेट दिया जाता है। उस बीएचएफ सेट के लाइसेंस के लिए जो दिया गया था पैसा, उसको लेट करने के कारण वहाँ बीएचएफ जिस कंपनी से टैग हुआ था, वो कंपनी ने 23 करोड़ 16 लाख रुपए का उसको नुकसान हुआ है। मतलब उस कंपनी को देना पड़ा है जो बीएचएफ सेट, हाई फ्रिक्वेंसी का जो बीएचएफ सेट होता है, जो दूर से ही रीड करके हमारी वो आवाज़ को कैच करता है, वहाँ पहुँचाता है। तो उस कंपनी को 23 करोड़ 16 लाख रुपया को जुर्माना भरना पड़ा है। और कम पैसेंजर का जो ट्रेन चला है बेंगलोर में, ये जो बेंगलोर है वहाँ पर
ट्रेन का जो मूवमेंट था 17 से लेकर 2023 तक ऐसा ट्रेन को चलाया जा रहा था जिसमें बहुत कम पैसेंजर, 9 के बराबर पैसेंजर आते थे, और ट्रेन को लगातार मूवमेंट होता था, जिसके कारण 17,47,000 रुपये का नुकसान हुआ है भारतीय रेल को। और रेल ट्रैक को अपडेट न कर पाने के कारण, जैसे कि समय पर रेल ट्रैक को अपडेट नहीं करने के कारण रेल का जो थर्ड लाइन हुआ या उसको कंप्लीट करना है, कि जो नया नया थर्ड लाइन का निर्माण हुआ है, कहीं फोर्थ लाइन का निर्माण हो रहा है, तो सही समय पर रेल ट्रैक को अपडेट नहीं किया गया, जिसके कारण 24,21,00,000 रुपये का नुकसान हुआ है भारतीय रेल को। और खाली और खराब जो मालगाड़ी का डब्बा होता है, आप देखते होंगे कि खाली और मालगाड़ी का जो डब्बा जाता है जिसमें कोई माल नहीं होता है, कोई भी उसमें गुड्स नहीं डाला जाता है, वैसे मूवमेंट करते रहता है पूरे ट्रेन के साथ, तो उस डिब्बे के कारण जो खाली डब्बा जाता है उसका भी तो भाड़ा लगता है। उस डब्बा के कारण, डब्बा को सही समय पर मेंटेनेंस नहीं होने के कारण 10,25,00,000 रुपये का नुकसान हुआ। ये दक्षिण पूर्व रेलवे में ये सब नुकसान, दक्षिण पूर्व रेलवे का नुकसान हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट का, उसमें और सारी कंपनियां हैं जो बैगन से मंगाती है, और उस प्रकार का डब्बे होने के कारण वहाँ पर इतना 10,25,00,000 रुपये का नुकसान हुआ। कितना बड़ा राशि। और जैसे हो गया कि ब्रिज हो गया, शेड हो गया, स्टेशन हो गया, इस सब में जो नुकसान हुआ है, अकेले 28,76,00,000 रुपये का नुकसान हुआ है। रेलवे ओवर ब्रिज बनना था जो 5 साल से सरकार ने, जो कर्नाटक सरकार में बनना था, 5 साल से अधिक समय से बेकार पड़ा रहा। उसको सब कुछ निर्माण कर दिया गया और उस पर पूरा कंप्लीट नहीं करने के कारण उसमें 28,76,00,000 रुपये का नुकसान हुआ है, जो कर्नाटक सरकार के एक स्टेशन से जुड़ा हुआ मामला है। और न्यू जलपाईगुड़ी जो वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर लोको ट्रिप सेट बनाया गया था जो नहीं चालू होने के कारण वहाँ पर नुकसान हुआ। फिर नए गाड़ी जो टर्मिनल, नए नए टर्मिनल बढ़ रहे हैं, उसको नहीं स्टार्ट करने के कारण, न्यू गड़िया स्टेशन का नाम है, वहाँ पर टर्मिनल सेट जो बनाया गया था वो स्टार्ट नहीं हो पाया, जिसके कारण भी नुकसान। टोटल मिलाकर 28,76,00,000 रुपये का नुकसान हुआ भारतीय रेल को। और रेलवे के जो इलेक्ट्रिक बिल की वसूली है, जैसे क्वार्टर, रेलवे क्वार्टर जो कर्मी को दिया जाता है, रेलवे कर्मी को, और उसका बिजली रेट को नहीं वसूल पाने के कारण 14,85,00,000 रुपये का नुकसान हुआ है। बिजली का जो अपडेटेड रेट है उसे कर्मी से नहीं वसूल पाने के कारण 14,85,00,000 का नुकसान हुआ रेलवे क्वार्टर के, रेलवे के एम्प्लॉय के कारण। जो स्टेट गवर्नमेंट जो बिजली सप्लाई करती है क्वार्टर में, उस कारण से बिजली का जो अधीन हुआ है 14,85,00,000 रुपया का नुकसान हुआ। और जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के ठेकेदार हैं, उनको वो जो गलत बिल दिए और बिल पास करने के कारण उनको 9 करोड़ रुपया, फिर जीएसटी गलत बिल पर निकालने के कारण उसमें 6.5 करोड़ रुपया, 6,40,00,000 रुपया। और कोच सट ब्लास्ट प्लांट जो होता है उसके निर्माण के लिए दिया गया था, वहाँ पर 12 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है। तो ये सब मिसलेनियस मिला के टोटल ये एक चौंकाने वाला है। और बाकी जो आप सीएजी का रिपोर्ट है उसमें जाकर पढ़ सकते हैं कि जो और सब मिसलेनियस कहाँ कहाँ है। 573 करोड़, 573 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है भारतीय रेल को, सीएजी का रिपोर्ट है। तो ये नुकसान कैसे हुआ, किस प्रकार से, अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है, जानना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय विजय।